भाई मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल होगी और इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ। तेल बचेगा भाई, न्यूट्रल डाल लो, कभी मत करना, बिल्कुल नहीं करना। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ द व्हीकहॉलिक। मैं हूं आदित्य और आज के इस वीडियो में अभी फ़िलहाल तो मैंने अपनी गाड़ी को वार्म अप होने के लिए छोड़ा हुआ है। तो बेसिकली मैं इसका फ्यूल पंप ऑन करके छोड़ देता हूँ पहले आधा 1 मिनट, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। तो यार मैंने एक चीज़ देखी है, नैनीताल की बाकी सारी चीज़ें एक तरफ और नैनीताल की मक्खियाँ एक तरफ। यहाँ की मक्खियाँ बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है और बहुत बड़ी बड़ी भी है यार। समहाउ गाड़ी स्टार्ट हो गई है तो 2 मिनट स्टार्ट छोड़ेंगे। और साथ ही में एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने अपनी रूटीन में रखी हुई है, मैं रोज़ करता हूँ और आपको भी करनी चाहिए अगर आपको अपनी गाड़ी की विंडशील्ड को बचा के रखना है और वाइपर ब्लेड्स को भी लंबा चलाना है। तो पहली चीज़, वाइपर ब्लेड उठा के यहाँ से मिट्टी साफ़ कर दीजिए। दूसरी चीज़, यहाँ से ब्लेड को थोड़ा सा क्लीन कर दीजिए। सिमिलरली जैसे उस साइड देखो आप, थोड़ा थोड़ा कुछ फंसा हुआ है। निकलते हैं, पानी वानी भरते हैं और 15-20 मिनट लेट हो गए हैं जिस टाइम निकलना था, उससे फटाफट काम खत्म करके निकल जाते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय। अब दूसरी चीज़, अब यहाँ से जा रहे हैं हम ऋषिकेश का रास्ता अराउंड 5-6 घंटे गया। अभी नेविगेशन सेट की नहीं मैंने, करनी है। नेविगेशन सेट करते हैं। इधर से मैं नीचे को मुड़ना है, मगर नीचे इधर से डायरेक्टली तो कट बनेगा नहीं, तो कट बनाने के लिए हमें पहले जाना पड़ता है इधर, यहाँ से रिवर्स करके फिर कट बनेगा। क्योंकि छोटी गाड़ी का तो इजीली कट बन जाता है। अब ये वाली में दिक्कत साइज़ की भी आनी है, तो साइज़ डज मैटर और साइज़ बहुत बड़ा है इसका। अब पिताजी की कॉल आई है, पहले वो उठाएंगे फिर आप लोगों से बात करेंगे। हाँ तो भाई अब जा रहा हूँ मैं मेन रोड की तरफ। यहाँ से वाइपर चलाने की ज़रूरत है। मुझे पता है डस्ट आ गई है, मगर अभी नहीं चलाता क्योंकि मिट्टी जो थी वो सन को रिफ्लेक्ट करती, मतलब पानी और मिट्टी मिक्स होकर सन को रिफ्लेक्ट करता और मैं बिल्कुल ही ब्लाइंड साइड हो जाता उस टाइम। तो चलो अब हाईवे चढ़ रहे हैं, इधर से हाई कोर्ट के पास निकलना है जाके पहले वापस उसी दिन वाले रूट पे। भाई ये अगर आपको समझ आया क्या हुआ है, वो एक हाथ से वाइपर दिया हुआ था, उससे वाइपर देता रहा, दूसरे हाथ में तो फोन था, तो एल्बो से मैंने स्टीयरिंग मोड़ा है, रुकना भी ना पड़े और वीडियो भी एज इट इज बनता रहे। ट्रैवल करते हुए बंदे के लिए ना गूगल मैप्स एक बहुत बढ़िया चीज़ है, मगर जब गूगल मैप्स खजल करने पे आता है ना तो ये खजल भी बहुत करता है, इतना मैंने देख लिया हुआ है। ये अभी मोड़ मोड़ के एक यूनिवर्सिटी के रास्ते में गुजारा था और आते हुए भी इसने यही किया था। इसको हर जगह जाने के लिए मुझे नहीं पता क्यों उस यूनिवर्सिटी में से ही निकलना है। ये वैसा हो गया जैसे जम्मू में हम हैं कि कहीं भी जाना है तो यूनिवर्सिटी से गाड़ी घूम के जाएगी। बट एक बंदा मिल गया तो उनसे पूछ के निकला हूँ। अब देहरादून, दिल्ली और जिम कॉर्बेट, ठीक है रास्ता तो यही है। मतलब अब ये भी सेटल हो गया है, दिखा रहा है 31 किलोमीटर्स के बाद एक टर्न और अराउंड 250 किलोमीटर इसने दिखाया था जहाँ से इसको थोड़ी सुध-बुध आई थी वहाँ से कि 250 किलोमीटर में ऋषिकेश पहुँचेंगे। तो 3-4 किलोमीटर तो तब से चल भी चुका हूँ। 16 डिग्री सेल्सियस अभी दिखा रहा है और इतना बढ़िया मौसम हो रखा है, इतना बढ़िया, मज़ा आ रहा है। और मेरे को ठंड नहीं लगती, मेरे को बहुत कम ठंड लगती है। बट रात को कल मुझे भी जैकेट लगानी पड़ गई थी, मतलब ये नहीं कि जिपर वगैरह भी बंद करना पड़ा हो, बट ये है कि मैं टी शर्ट और शॉर्ट्स में था, मेरे को ऊपर जैकेट लेनी पड़ गई जब मैं बाहर निकला। और इस टाइम चलने का मज़ा ही अलग है, एक तो सड़क खाली, दूसरा जो पक्षियों की आवाज़ आती है, ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत ही प्लेजेंट लग रही हैं इस टाइम। तो वैसे इतना भी कोई जल्दी नहीं हूँ, 7:30 तो हो रखे हैं ऑलरेडी, बट स्टिल काफ़ी अच्छा है और रोड काफ़ी खाली मिल रही है, तो वो बेनिफिशियल चीज़ है। ये टाइम वैसे सुबह सुबह का ही मैं मानूंगा अब, क्योंकि लोग इस टाइम गाड़ियाँ सीख रहे हैं, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। और अब सीखने वाले सुबह सुबह ही सीखते हैं, तो मान लो कि यहाँ पे ये सुबह सुबह ही काउंट हो रही है। भाई यहाँ व्यू देखो, मैं रुक गया यहाँ पे 2 मिनट के लिए गाड़ी की पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए, क्योंकि मुझे व्यू ही इतना बढ़िया लगा। इस साइड देखते जाओ, पहले मैं आपको 2x पे दिखाता हूँ, 2x छोड़ो 1x पे दिखाते हैं। यहाँ से पूरा ऐसे, और अब इस साइड आ जाते हैं जहाँ पे मुझे सबसे सही लग रहा है। ये वाले पहाड़ देखो और बीच में अपनी गाड़ी देखो। मतलब मैं गाड़ी की फ़ोटोज़ लेने रुक गया था। मुझे पर्सनली ऐसे शॉट्स बहुत पसंद हैं और गाड़ी इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं क्या बोलूँ। अभी रास्ते पे चलते चलते एक वैन दिख गई है फूड वाली, मैं रुक गया। एक तो कुल्हड़ चाय ले ली, दूसरा ये सब ले लिया थोड़ा थोड़ा ट्राई करने को, तीसरा ये सब बाहर आ गया हुआ है। तो
समझ जाओ क्यों आया। वहाँ पे ब्रेकफास्ट तो कर लिया, बट ब्रेकफास्ट में 3 कुकीज़, 1 क्रीम रोल, 1 मैगी और 2 कप चाय पीने के बाद मैं निकला हूँ वहाँ से। ठीक है, अच्छा हुआ, अच्छा खासा ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो अब मुझे नहीं लगता रास्ते में आगे और कहीं मेजर स्टॉप लेने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कहीं छोटा मोटा रुकूं, बाकी मेजरली मुझे नहीं लगता कहीं रुकना पड़ेगा। जो टाइम था 1 बजे से पहले का नैनीताल वो ऋषिकेश पहुंचने का, वो 1:36 का हो गया हुआ है। देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं, आज ये भी देखेंगे एक बारी। क्योंकि इतने दिन से मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है, मैं गूगल मैप से बिल्कुल रेस नहीं कर रहा। रादर मैं पहले ही बफर लेके चल रहा हूँ कि मैं धीरे चलूँगा, मैं रास्ते में रुकूंगा तो मैं थोड़ा लेट होऊंगा ही होऊंगा। और मैं हो भी रहा हूँ मतलब हर रोज़ ही गूगल मैप से थोड़ा बहुत आगे पीछे होता ही हूँ, मतलब आगे ही होता हूँ, पीछे तो नहीं। मैं तब से ढलान ही उतर रहा हूँ, मतलब ऑब्वियस सी बात है, नैनीताल से उतर रहा हूँ तो कालाडूंगी की तरफ जा रहा हूँ। सारी की सारी ढलान है। एक चीज़ आपको इस रास्ते के बारे में बताता हूँ और ऐसे सभी रास्तों के बारे में बताता हूँ जहाँ पे गाड़ियों की ब्रेक फेल होती है। हमने खुद को या दूसरों को या किसी नोन को बोलते हुए सुना है, भाई मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल होगी और इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, या इतना बुरा एक्सीडेंट हो सकता था, या ऐसे फंसे हैं, या ब्रेक लगी ही नहीं, पता नहीं कैसे बचे हैं। ऐसी चीज़ें आपने लोगों के मुंह से काफ़ी बार सुनी होगी जो पहाड़ों में ट्रैवल करके आए हैं, या फिर बहुत रेयरली करते हैं और 1-2 बार ही किया है, या फिर किसी भी और रीज़न से हुआ है उनके साथ। और ये गलती मैं भी करता था कुछ साल पहले तक, कुछ साल पहले क्या 2019 तक करता था। फिर मुझे किसी ने ये चीज़ सिखाई और मुझे समझ आई, आपने ढलान उतरते हुए कभी भी अपने ब्रेक पैडल को फुल टाइम यूज़ में नहीं रखना है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं ढलान उतर रहा हूँ, मैंने अपनी गाड़ी को हैवी गियर में रखा हुआ है, 3rd गियर में। जितना मुझे पता मेरी डिज़ायर्ड स्पीड है उस हिसाब से मैं गियर चूज़ कर लूँगा। ना ही मैं इस टाइम एक्सेलरेट कर रहा हूँ, ना ही डी एक्सेलरेट कर रहा हूँ। जहाँ पे मोड़ आ रहे हैं, जैसे अभी टर्न आया और मुझे ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं थी, मगर ये टर्न आया, मुझे ब्रेकिंग की ज़रूरत है, मैंने हल्का सा ब्रेक का इशारा दिया एंड दैट्स इट। अब जैसे ये देखो, ये बहुत शार्प टर्न था, मैंने यहाँ पे ब्रेक का अच्छा इशारा दिया और उसके बाद मैं वापस आ गया। फिर से एक टर्न आ रहा है, मैं यहाँ पे भी ब्रेक का इशारा दे रहा हूँ और वापस आ जा रहा हूँ। इस टाइप की चीज़ आपको करनी है। गाड़ी को हैवी गियर में रखना है। जितना हैवी आपका गियर रहेगा उतना आपका आरपीएम हाई हो जाएगा, बट इससे आपकी इंजन ब्रेकिंग एक्टिव रहेगी। मतलब आपकी गाड़ी फ्यूल ही पीछे से कम देगी आपके इंजन को, ताकि इंजन ज़्यादा स्पीड ना लो कर सके। इससे एक तो आपकी माइलेज अच्छी निकलेगी, दूसरा आपकी ब्रेकिंग में आपको हेल्प मिल जाएगी और आपके ब्रेक पैड्स भी यूज़ नहीं होंगे और वो हीट भी नहीं होंगे। आप गियर अपना हैवी रखिए और सिंपली गाड़ी को चलाते रहिए। ब्रेक दबा के रखने से फार बेटर है। और कई लोग एक सलाह देते हैं, तेल बचेगा भाई न्यूट्रल डाल लो। कभी मत करना, बिल्कुल नहीं करना, बेवकूफ़ी है। और ये बेवकूफ़ी मैं भी एक एज तक करता रहा हूँ, 17-18 की एज तक मैं करता रहा हूँ, 18-19 की एज तक मैं करता रहा हूँ। 17 साल की उम्र में तो गाड़ी नहीं चलाते थे चलो, बट 18-19 की एज तक मैं करता रहा हूँ। आप न्यूट्रल कभी नहीं करिएगा, आप सिंपली अपनी गाड़ी गियर में रखो और उसके बाद हल्का सा इशारा देते जाओ। क्योंकि न्यूट्रल करने से एक तो आपका ब्रेक की यूजेज बढ़ जाएगी, जिससे ब्रेक जल्दी हीट होगी और फेल हो जाएगी, और दूसरा आपकी गाड़ी न्यूट्रल में जो एवरेज देती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा एवरेज इंजन ब्रेकिंग के साथ देती है। और ये जो चीज़ है सनरूफ से बाहर निकलने वाली, ये भी प्लीज़ चलती गाड़ी में ना करिए। रुकी हुई गाड़ी में आप जितना मर्जी निकलो, चलती गाड़ी में इट इज़ वेरी अनसेफ, इट इज़ वेरी डेंजरस एंड इट इज़ अ ट्रैफिक लॉ वायलेशन। ओके, तो पहली चीज़, ये रास्ता, इस टाइप का जो शेडेड रास्ता होता है, ये मुझे हद से ज़्यादा सुंदर लगता है। और क्या लग रहा है इस टाइम भी, बहुत बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़, ऊपर से जब हम चले थे तब ऑलमोस्ट 16 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, अभी 29 ऑलरेडी पहुंच गया हुआ है। टेम्परेचर इतनी जल्दी राइज़ किया है कि क्या बताऊं। अब हवा भी जो बाहर से आ रही है वो भी थोड़ी गर्म ही आ रही है, बट ठीक है, अभी मैंने शीशे खुले रखे हैं। थोड़ा सा नीचे रह गया, 1.7 किलोमीटर्स के बाद टर्न है, जहाँ से मुझे लगता है पहाड़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। अभी तो फिर टर्न्स आ रहे हैं ना, उसके बाद वो टर्न्स भी नहीं है जहाँ से ऊपर आए थे हम कालाडूंगी वाली रोड से। वहाँ जाके शीशे बंद कर लूँगा मैं अपने। तो फाइनली नैनीताल क्रॉस करके वो वाली रोड छोड़ के, उसके बाद एक डबल रोड थी जिसपे थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी था, उसको भी छोड़ के हम आ गए 4 लेन हाईवे पे। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, 4 लेन हाईवे पे गाड़ी चलाने का सुकून एक तरफ। 71 पे मैंने क्रूज़ कंट्रोल डाला हुआ है और मैं मोर देन सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि भाई ठीक है ना, क्या ही करना है, आराम से चल रहे हैं। 17 की एवरेज निकल रही है,
493 की अभी रेंज दिखा रही है गाड़ी, जबकि मैं चला चुका हूँ गाड़ी को 459 किलोमीटर। तो प्रीटी सेटिस्फैक्ट्री भाई। नैनीताल का ट्रिप कर आया हूँ, पहाड़ों में घूम आया हूँ, और उसके बाद भी अगर ये एवरेज गाड़ी दे रही है तो भी ये अगेन एक सब 4 मीटर एसयूवी के बराबर की या उससे थोड़ी बेटर एवरेज है जो मैं नॉर्मली निकालता रहा हूँ। तो आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद दिस। मतलब मुझे नहीं लगा था कि मैं इस गाड़ी से ऐसी एवरेज यूजुअली निकाल सकता हूँ। मे बी 2 रीज़न हो सकते हैं। एक, मैं अकेला चल रहा हूँ, वेट नहीं है गाड़ी में, लगेज के नाम पे भी सिर्फ एक सूटकेस और एक छोटा बैग है, अदरवाइज़ मेरी गाड़ी में लगेज बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि अगेन अकेला चल रहा हूँ तो मैं तमीज़ से, प्यार से और अच्छे से चल रहा हूँ। भाई रोड देखो, और अगर ऐसी रोड पे मेरे जैसा बंदा इस स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल डाल के चल रहा है ना, तो मैं नहीं मानता कि इससे ज़्यादा अच्छी ट्रांजिशन कोई और हो सकती है, और इससे बड़ा कोई रीज़न हो सकता है इतनी ज़्यादा अच्छी माइलेज निकलने का। दिस इज़ माई फर्स्ट सोलो ट्रिप। अभी मेरे एक दोस्त से कॉल पे बात हो रही थी, उसने मेरे को एक चीज़ पूछी, यार तू सड़क पे अकेले बोर नहीं हो रहा? तो सुबह से चल रहा है, 10 बज गए हुए हैं, तू बोर नहीं हुआ? मैं उस टाइम ये सोच रहा था, मैं यार घूमते हुए मैं शायद फिर बोर हो जाऊँ, घूमते हुए मैं बोर हो भी जाऊँगा, हो भी रहा हूँगा बीच बीच में, या रूम में अकेला बैठा हुआ बोर हो जाऊँगा। मगर एक चीज़ है, सड़क पे चलते हुए नहीं मैं बोर होता। सड़क पे अकेले जितना मर्जी चला लो, रोड्स एक अलग ही एक्सपीरियंस देती हैं। अब जैसे आगे ये आपको टॉवर्स दिख रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ये बाइक्स वाले ना डरा गए थे भाई कुछ हद तक। अच्छा, ये टॉवर्स वगैरह जो आपको दिख रहे हैं ना आगे, ये वाले, और उसके बाद ये जो साइड्स पे जा रहे हैं, ये रोड से बार बार क्रॉस कर रहे हैं, कभी कहीं से आ रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं, लेफ्ट राइट हो रहे हैं, मतलब रोड इनके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, और इतने सुंदर लग रहे हैं ये भी। उससे मैं सोच रहा हूँ यार कैसी कैसी चीज़ें सुंदर लगने लगी हैं तेरे को अब। तो चलो, अच्छा एक स्टोरी सुनाता हूँ सुबह वाली। रात को जब मैं हॉस्टल में रुका हुआ था, सो गया था मैं ऑलमोस्ट, तो तब तक कोई नहीं था कल मेरे रूम में। मेरा रूम खाली था, 6 लोगों वाला रूम नहीं, 8 बेड वाला रूम था मेरा रूम बिल्कुल खाली था, कोई वो नहीं, मैं अकेला था, मैं चिल कर रहा था कि ठीक है कोई शोर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हल्की नींद पड़ गई हुई थी, इतने में एक चेक इन हुआ, मेरे को बंदा आया बताने कि सर रूम में चेक इन हुआ है, लोग आए हैं। तो मैंने सामान वगैरह अपना संभाला हुआ था ऑलरेडी, लॉकर्स वगैरह में। उन चीज़ों को लेके थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ, क्योंकि मैं हॉस्टल्स वगैरह में ज़्यादा रुका नहीं हूँ, तो मैंने सब कुछ अपना लॉक्ड वगैरह ही रखा हुआ था। बंदा जब आया बताने तो उनको बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं। वो लोग आए, अराउंड 30-35 की एज के होंगे सारे, और आके रात को सेटल हो गए रूम में सब। ठीक है, मिले, हेलो हाय हुई सबसे, उन्होंने बताया क्या करते हैं वगैरह, पूरा ग्रुप था दोस्तों का। भाई रात को मैं सोया हूँ, मेरी रात को मेरी यूजुअली बहुत पक्की नींद है, मगर हॉस्टल वगैरह में जी यहाँ घर से बाहर आके मेरी नींद पक्की नहीं रहती। वो ऐसे हो जाता है कि नींद ढंग से मिलती नहीं है, आप उठते रहते हो बीच में। और रात को मेरी बड़ी बात नींद टूटी, और नींद टूट रही है, हो क्या रहा है, 3 लोग खराटे ले रहे थे पूरे सिंक में। पहला बंदा खराटा लेके जब खत्म कर रहा है स्नोर करके, तब दूसरे का शुरू हो रहा है, और दूसरा जब आधा कर रहा है, मतलब अपने पीक पे पहुंच रहा है, तब तीसरे का शुरू हो जा रहा है, और जब तीसरे का खत्म हो रहा है उसके 1.5 सेकंड के बाद पहले वाले का फिर से शुरू हो जा रहा है। और इसी बीच एक चौथा आदमी ऐसे कर रहा था हर 3-4 सेकंड में। तो एक टाइम में मेरे लिए वही म्यूजिक वाली टोन बन गई हुई थी दिमाग में, और मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर पा रहा था कि आगे अब कौन सा खराटा कैसे आएगा। तो वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा रात का, मज़ा आया वैसे, ठीक है, अच्छा रहा हॉस्टल का एक्सपीरियंस भी। बट आगे अब हॉस्टल नहीं, होटल में ही रुकना है। हाँ मुझे पता है कि ऋषिकेश जा रहा हूँ तो वहाँ तो हॉस्टल में रुकना बनता ही है, बट आई हैव सम अदर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ एज वेल, तो इसलिए होटल में रुकना है। बट बाकी देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं। हरिद्वार है 137 किलोमीटर यहाँ से, और ऋषिकेश दिखा रहा है 145। रास्ता रह गया ऋषिकेश का अराउंड 95 किलोमीटर्स, और 2 hours 16 मिनट्स का टाइम दिखा रहा है। मैं सोच रहा हूँ और आधे घंटे तक कहीं रुक के कुछ खा लिया जाए, साथ में होटल बुक कर लिया जाए। मैंने होटल 1-2 शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं, मगर अभी बुकिंग नहीं की है, तो बुक कर लेता हूँ ताकि फिर सीधे उधर ही जाऊँ और गाड़ी पार्क करके फिर आराम से पैदल निकलूँ और घूमूँ, आपको भी दिखाऊँ, खुद भी देखता जाऊँ।